हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी डीप। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा बेसिस होता है डिफरेंस का, दैट इज डेफिनेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट्स इस चीज को सीखती है कि उनके पास जितने भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं एट प्रेजेंट टाइम, उनको अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है ताकि कम से कम वेस्टेज हो, एंड रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है उन्हें ताकि जो इंडिविजुअल की नीड होती है या बिजनेस की नीड होती है, वांट्स होती हैं, वो सारी मीटअप हो सके। यानी कि बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये सीखते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना चाहिए ताकि हम अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ होने का कॉन्सेप्ट, और ट्रेड यानी कि व्यापार करना, दैट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का कॉन्सेप्ट। ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब। बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है जिसके अंदर कोई भी कंपनी, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई करता है ताकि जो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है वो अच्छी तरीके से हो सके और इफिशिएंट तरीके से हो सके। यानी कि जो डिसीजन है वो अच्छे तरीके से ली जाएगी ताकि जो कंपनीज है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली हम फोकस करते हैं कि हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन है वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज हो सके, हम किस तरीके से अपनी मैनेजमेंट कॉस्ट को कम कर सकें, अच्छे तरीके से कॉस्ट कर सके। ठीक है, कम से कम कॉस्ट लगे। हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, यानी कि कंपनी जो भी गुड्स और सर्विसेज बना रही है उसकी प्राइस क्या रखेगी कंपनी। साथ ही साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंपनी इस चीज पर भी फोकस करती है कि एट प्रेजेंट उसके पास कितना प्रॉफिट है जो वो अर्न करती है अपने गुड्स और सर्विसेज से, एंड उस प्रॉफिट को वो किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सके, यानी कि बढ़ा सके। सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है दैट इज स्कोप। अब बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो काफी ज्यादा ब्रॉडर टर्म होती है एंड इसके अंदर दो मेन एरियाज को कवर करा जाता है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल, फर्म्स और मार्केट्स के बारे में पढ़ाई करना। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। इसके अंदर हमारी नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, महंगाई, गवर्नमेंट ने जितनी पॉलिसीज, रेगुलेशंस, रूल्स बना रखे होते हैं, ये सारी की सारी चीजें कवर होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो मतलब छोटी सी टर्म जिसके अंदर हम बिजनेस के बारे में, फर्म्स, मार्केट यानी कि पर्टिकुलर किसी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैक्रो का मतलब होता है बड़ी टर्म जिसके अंदर हम ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। बेसिकली जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो मेनली फोकस करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल पे फोकस करना, मार्केट पे या छोटे से पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर फोकस करना। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली इस चीज पे डील करा जाता है कि कोई भी एक सिंगल बिजनेस है, सपोज करते हैं कोई एक बिजनेस है, ठीक है, तो उस बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हो, जैसे कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, हम सपोज कर लेते हैं एक कंपनी है एंड वो कंपनी कोई गुड को प्रोड्यूस कर रही है, तो उस गुड को प्रोड्यूस करने में कंपनी की जितनी लागत लगी है, जितना पैसा लगा है, उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, सेकंड हमारा प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब होता है जब वो कंपनी गुड्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं उसके बाद फाइनल प्राइस वो क्या रखना चाह रही है कंपनी उस गुड का, ताकि वो कंज्यूमर को डिक्टेट कर सके, यानी कि बता सके कंज्यूमर को कि ये हमारे गुड का प्राइस है एंड आपको हम इस प्राइस में सेल करेंगे। लेट सपोज कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया एंड उसकी कॉस्ट लगती है 50 रुपीज एंड वो कंज्यूमर को बेचती है 80 रुपीज का, तो उसकी प्राइसिंग क्या होगी 80 रुपीज, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी 50 रुपीज। ठीक है, साथ ही में हमारा कंपटीशन। कंपटीशन यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री के अंदर घुस रखे हैं, जो compete करना चाह रहे हैं हमारे बिजनेस से। सेकंड कंज्यूमर की डिमांड। कंज्यूमर की डिमांड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इसी से पता चलता है हमारे प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है मार्केट के अंदर। बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स फोकस करता है मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, एंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो अलग अलग फैक्टर से डील करती है जो कि एक सिंगल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइसिंग, कंपटीशन एंड कंज्यूमर डिमांड। नाउ हमारा थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस होगा दैट इज नेचर। अब जो इकोनॉमिक्स है उसका जो नेचर है वो होता है थियोरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरी में इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है इस चीज को समझना कि हमारी जो इकोनॉमी का सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर अलग अलग मॉडल्स को, प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करा जाते हैं जिसके बेस पर हमें ये पता चलता है कि एट प्रेजेंट हमारे मार्केट का क्या बिहेवियर है, यानी कि हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए ताकि कम से कम
वेस्टेज हो, और थर्ड चीज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि इकोनॉमी की कौन-कौन सी पॉलिसीज़ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सारा हमारा इकोनॉमिक्स का नेचर होता है। बिज़नेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर होता है वो प्रैक्टिकल होता है और एप्लीकेशन बेस्ड होता है। अब जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करती है बिज़नेस की इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में, एंड जो भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस प्रॉब्लम को फेस कर उसका सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करती है। यानी कि इसकी जो अप्रोच होती है वो प्रैक्टिकल होती है। हम यहाँ पर प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं थ्रू बिज़नेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ बेसिस ऑफ डिफरेंस हमारा आता है डिसीजन मेकिंग फोकस। तो जो इकोनॉमिक्स होती है वो जर्नली हमें जर्नल इकोनॉमिक थ्योरीज प्रोवाइड करती है डिसीजन लेने के लिए, बट इसके अंदर हमारा जो फोकस होता है वो मेनली बिजनेस की डिसीजन मेकिंग पर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर हम ट्रेंड्स को, मार्केट स्ट्रक्चर्स को, पॉलिसीज को, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को एज अ होल किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। हम बस इतनी चीज़ देखते हैं। डायरेक्टली हम किसी बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं घुस रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी हम होल हर एक चीज को देख रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है इकोनॉमिक्स के अंदर। नाउ अब हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। सो बेसिकली जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है वो एक डिसीजन ओरिएंटेड प्रोसेस है, एंड ये हेल्प करता है मैनेजर्स की कि किस तरीके से वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले पाएंगी। स्ट्रैटेजिक डिसीजन का मतलब होता है ऐसा डिसीजन जो स्ट्रैटेजी के बेस पर हो एंड कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी मैनेजर्स की हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन को लेने में। जैसे कि अगर उन्हें ये पता लगाना है कि अभी एट द प्रेजेंट टाइम पे वो जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को उन्हें इंक्रीज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें ये पता लगाना है कि अभी उनके प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसको वो हायर प्राइस करें, यानी कि उसको इंक्रीज करें या फिर ना करें, या फिर उन्हें ये पता लगाना है कि अगर वो नया मार्केट सेगमेंट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम होगा उनके लिए मार्केट सेगमेंट को एक्सप्लोर करने का, नई मार्केट सेगमेंट में जाने का, या फिर नहीं होगा। बेसिकली इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या करेंगे, मार्केट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगी, सब चीज़ों को समझेंगे और उसी के बिहाफ पर वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन को ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज एप्लीकेशन। सो जो इकोनॉमिक्स होती है वो जनरली गवर्नमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे लोग इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। एंड इकोनॉमिक्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें इकोनॉमिक में पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए इकोनॉमिक्स इनकी हेल्प करता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, अगर गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को हेल्प लगती है इकोनॉमिक्स की, तो गवर्नमेंट उसके लिए इकोनॉमिक्स का यूज करती है। साथ ही साथ में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें मैनेज करना है इन एनी कंट्री तो उसके लिए भी हमारी इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जनरली यूज करा जाता है बिजनेस ऑनर्स के थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू, एंड जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्हें अपना खुद का बिजनेस खोलना है, स्टार्टअप खोलना है, उनके थ्रू बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज करी जाती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी भी मैनेजर को, कंपनी के ओनर को या फिर इंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम पे वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज कर देती है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ में प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने में और अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन को, उसमें भी हेल्प करती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड इस चीज को समझने में कि करेंटली अभी मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है उसको भी अच्छे तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी की भी कंपनी की हेल्प करती है बेसिकली मार्केट ट्रेंड को समझने में। एंड जब आप एक बार मार्केट में जितनी चीजें हो रही है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर लेते हो, उसको समझ लेते हो एडवांस में, तो अगर कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पर आने पर रिस्क आ सकता है तो आपके पास एक प्रॉब्लम तो होती है लेकिन उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, बिकॉज आपने अच्छे तरीके से मार्केट को एनालाइज कर लिया और अब आप मार्केट के ट्रेंड्स को भी जानते हो विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ अब हम सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज मार्केट फोकस। तो जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है अलग अलग टाइप्स की मार्केट को, जैसे कि कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोलीज, ओलिगोपोलीज, या फिर और भी कई सारी मार्केट्स होती हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करी जाती हैं। ठीक है, अब ये सारी जो मार्केट्स हैं ये काफी ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से होती हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर एक जो पर्सन होता है वो सेम ही तरीके का बिजनेस कर रहा होता है और आपस में ये लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। अगर हम मोनोपोलीज की बात करें तो मोनोपोलीज जैसे कि रेलवेज, मोनोपोली का मतलब होता है कि आप ही का राज चलेगा सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी कई सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मार्केट्स होती हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव
होता है इकोनॉमिक्स के अंदर एंड इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा मार्केट में जो फोकस होता है वो होता है मार्केट डायनामिक्स। हमें पता है हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, इट इज़ डायनामिक, वो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, तो मार्केट डायनामिक्स के ऊपर हम फोकस करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर एंड हम इस तरीके से फोकस करते हैं जो हमारी सोसाइटी है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है, क्या अफेक्ट करता है सोसाइटी को, मार्केट के डायनेमिक्स यानी कि मार्केट में जो रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, ये हम इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे पढ़ते हैं। ठीक है? अगर अब मैं बात करूँ बिज़नेस इकोनॉमिक्स की, तो जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स होता है, वो स्पेसिफिक बिज़नेस या फिर इंडस्ट्री के ऊपर फ़ोकस करते हैं। एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, एक स्पेसिफिक बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस करा जाता है बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर। अब जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर हम एनालाइज़ करते हैं कॉम्पिटिशन को, यानी कि एट प्रेज़ेंट कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है, आपस में कौन एक-दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। प्राइज़िंग स्ट्रैटेजीज़ को, प्राइज़िंग स्ट्रैटेजीज़ यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट का कोई भी प्राइस रखना है, तो उसके पीछे आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है? उसको एनालाइज़ करते हैं कंज़्यूमर बिहेवियर, यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे कंज़्यूमर्स हैं, उनका क्या बिहेवियर है, उनकी क्या वांट है, उसको एनालाइज़ करते हैं, ताकि कोई भी कंपनी अच्छी तरीके से डिसीज़न को ले पाए।